नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 33 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि समय बहुत कम है और समय को देखते हुए आप अपनी मेहनत को दोगुना कीजिए, क्योंकि आने वाला समय निश्चित ही रूप से आपका होगा और आप जिस प्रकार की मेहनत करेंगे सफलता आपको उसी प्रकार की मिलेगी। वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। आज का पहला प्रश्न है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के पूर्व रूप का पता कब चलता है? विक्रम की 10वीं शताब्दी में, विक्रम की 11वीं शताब्दी में, विक्रम की 12वीं शताब्दी में और विक्रम की 13वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विक्रम की 11वीं शताब्दी में। अमीर खुसरो किस शताब्दी के कवि थे? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो की भाषा मुख्यतः थी पहेलियों, मुकरियों, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी बोली का केंद्र था बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गुलबर्गा और बीदर भी था। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 14वीं 15वीं सदी में दक्षिणी भाषा मूल रूप से कहाँ बोली जाती थी? मेरठ में, मुरादाबाद, हरियाणा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। उपभाषाएं और बोलियां को मिलान करना है। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, अवधी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी कहाँ हो जाएगा आपका? जयपुरी, और बिहारी मगही। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा के कवियों में सम्मिलित हैं नंददास, रहीम, रसखान, सबल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दिया हुआ है 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 2 और 3। राहुल बेल की रचना का प्रसंग है वीर रस प्रधान, सौंदर्य, नक्सिक, भक्ति रस और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य यानी नक्सिक। 1825 में प्रेम सागर के मुख्य शब्द खड़ी बोली और अंग्रेजी की शब्दावली किसने तैयार की? कैप्टन टेलर, विलियम हंटर, विलियम प्राइस, गंगा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विलियम प्राइस। फोर्ट विलियम कॉलेज के काल के प्रसिद्ध कोशकारों में सम्मिलित थे थॉमसन, येट्स, शंकर फोर्ब्स, मथुरा प्रसाद मिश्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1900 से 1918 ईस्वी तक के कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आपको बता दें कि जब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो जाती है, मतलब जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, तब तक मैं न थकूंगा न हारूंगा। बस आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग का जो पुनर्बलन मिल रहा है वो बहुत ही मेरे लिए काफ़ी है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जिस प्रकार कमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को इतना जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 पार कर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विवेदी युग भारतेंदु युगीन साहित्यिक चेतना का विस्तार और विकास है। द्विवेदी युग में नवजागरण चेतना अपने विकास के दूसरे चरण में पहुंचती है। द्विवेदी युगीन रचनाकार अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक संगम है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सही है, अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है, यह भी सही है, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसने लिखा? जयदेव ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दयानंद सरस्वती ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, कोंकणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अत्यधिक प्रभावी हुई है? गुजराती, मराठी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होता था? प्रताप, इंडियन रिव्यू, नेशनल हेराल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रताप। भारतीय संविधान का कितना प्रतिशत हिस्सा भाषा के लिए समर्पित है? 3%, 6%, 2%, 5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 3%। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 350, विकल्प ए। मलयालम भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम में संस्कृत शब्दावली का बाहुल्य है। मलयालम द्रविड़ भाषा की अपेक्षा हिंदी के अधिक निकट है। ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रभाषा का अर्थ है। राष्ट्रभाषा वह है जो राष्ट्रपति कार्यालय में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह है जो राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार सामान्य जन करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार सामान्य जन करते हैं। प्रौद्योगिकी के युग में उपयोगी साधन है। इंटरनेट, ईमेल, ए और बी दोनों। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और अपना अंक अवश्य साझा करें। हिंदी के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राजभाषा, शिक्षा की भाषा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। निम्नांकित में से किसने अब अपने सारे ग्रंथ हिंदी में लिखे? निम्नांकित में से किसने अपने सारे ग्रंथ हिंदी में लिखे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। खड़ी बोली के मानकीकरण पर प्रश्न किस विद्वान ने उठाया? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रेमचंद ने, उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रयोजनमूलक भाषा के आयाम है। भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना, व्यवहार के लिए भाषा को विकसित करना, व्यक्तियों में व्यवहारवाद की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। या तथा या प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है। मेवाती में, मैथिली में, कन्नौजी में, गढ़वाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कन्नौजी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधि का विकास माना है। नागर अपभ्रंश से, पैसाची से, सौरसन्य अपभ्रंश से, मागधी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर अपभ्रंश से, विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस भाषा वैज्ञानिक ने अवधि के 3 रूपों पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी की व्याख्या की है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? य के स्थान पर ज का प्रयोग, व के स्थान पर ब का प्रयोग, ड़ के स्थान पर र का प्रयोग और न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। अगला प्रश्न है, राम काव्य परंपरा में निम्नलिखित बोलियों में से किसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अवधि का। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, गिल क्राइस्ट ने, जॉर्ज गिरियासन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ब्रज और अवधि को खड़ी बोली की संज्ञा देकर खड़ी बोली की सार्थकता बताई है किसने? इंशाअल्लाह खान ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? दिल्ली, आगरा, मेरठ, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 35 का विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प डी होगा, पटना। माफ कीजिएगा।
कुत्ते ने रोटी खाई वाक्य निम्नांकित में से किस बोली का है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली की। धेती ठाला क्या है? धेती ठाला वाक्य है। कैसी वाक्य है? दक्षिणी, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर की भी भाषा है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर भाषा कैसी है? मैथिली है, मेवाती, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी की भाषा है? उर्दू, फारसी, अरबी, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी जो कि इंशाअल्लाह खान ने लिखा था, तो उर्दू, फारसी, अरबी, खड़ी बोली कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, खड़ी बोली। स्वर सैनी अपभ्रंश से विकसित सभी बोलियों में कौन सर्वप्रमुख है? ब्रज, कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रज। निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा की मुख्य बोली है? इसाद, नगुड़ी, तमरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तमरिया मुंडारी पर किस भाषा का प्रभाव था? तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। द खड़ियाज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शरत चंद्र राय ने। स्वतंत्रता पूर्व एच फ्लोर तथा थेमेंस ने 1934 में किस पुस्तक का प्रकाशन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ समूह की भाषा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नागपुरी भाषा का बिहान एक महान भवन निर्माता भी था? घासीराम, कंचन, रघुनाथ, ठाकुर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रघुनाथ। रांची का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? कौन सा था? आज, दिनबंधु, आर्यावर्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यावर्त। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मालतो, कन्नड़, संथाली और बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संथाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुंडारी, विकल्प सी, मुंडारी। मुंडारी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धौलपुर और पूर्वी जयपुर की डांगी निम्नलिखित में से किसकी बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रजभाषा की। ओली, भौरी, बादल, बादर, काला, कारो, सांवला, सांवरी आदि निम्नलिखित में से किस बोली का लक्षण है? ब्रज, बांगरू, मगही, कौरवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रज। प्राकृत पेंगलम किनकी रचना है? सरहप्पा की, लक्ष्मीधर की, कन्हप्पा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लक्ष्मीधर की। पौमचरिव के रचनाकार? स्वयंभू। पुष्पतंत्र की रचनाकार कौन है? नय कुमार चरिव। जिनदत्त सूर्य की रचना? उपदेश रसायन, प्राकृत पेंगलम, नय कुमार चरिव और शब्दानुशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपदेश रसायन। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है? दोहा, सर्वाचार, चर्यापद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाचार, जो कि जैन आचार्य देवसेन इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ की रचना अगर देखा जाए तो 1900 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 933 ईस्वी में। कब? 933 ईस्वी। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचनाकार का नाम है? अब्दुल रहमान, धनपाल, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार है? चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, दलपति विजय और याग्निक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रबरदाई। परमाल रासो के रचनाकार का नाम है? क्या नाम है? चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, दलपति विजय और याग्निक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याग्निक। विशलदेव रासो के रचनाकार हैं? नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, याग्निक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, राहुल संकृत्यान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल ने।
हिमकिरीटिनी के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, हरिओद और प्रेमधम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी माखन लाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। पाथेय के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, सियाराम शरण गुप्त, नरेंद्र शर्मा और विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। रश्मि रेखा के रचयिता का नाम है केदारनाथ सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सदाशिव और श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन। उर्मिला के रचयिता का नाम है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। त्रिधारा के रचयिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह, शिवानंद और विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तक्षशिला के रचयिता का नाम है केदारनाथ सिंह, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी उदय शंकर भट्ट। कामायनी के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में मगध किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा की। निम्नलिखित में माया दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में कंकावली के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकमल चौधरी। मुक्ति प्रसंग के रचयिता का नाम है राजकमल चौधरी। निम्नलिखित में कुकुरमुत्ता के रचयिता का नाम है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में राग विराग के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राग विराग के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में रश्मिबंध के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में यामा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महादेवी वर्मा। बल्लभाचार्य के अनुसार जगत में कौन सा तत्व मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। निम्नलिखित में महाप्रस्थान के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल, दिनकर, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। निम्नलिखित में कालजयी के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, राजकमल चौधरी, सदाशिव, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में अग्निलोक के रचयिता कौन है? अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, राजकिशोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भारत भूषण अग्रवाल। किसके नेतृत्व में अलवारों की भक्ति की परंपरा उत्तर भारत पहुंची? शंकराचार्य, रामानुज और वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रामानंद। निम्नलिखित में सूर्यपुत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। निम्नलिखित में अपराजिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अचल। अब किसे वनवास दोगे के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलेश जैदी। निम्नलिखित में अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में नील देवी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। निम्नलिखित में कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। निम्नलिखित में त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में सुखदा उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, नागेंद्र, जैनेन्द्र, हरिओद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार।
निम्नलिखित में दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, नागार्जुन, हरिओद, नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। निम्नलिखित में सुहाग के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में अमृत और विष के लेखक हैं अमृतलाल नागर, हरिओद, अश्क, अमृतलाल नागर। विकल्प 2 ज़्यादा दे दिए हैं यहाँ पर, इसमें से आपको बताना है अमृतलाल नागर, हरिओद, अश्क और अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 100 का ए अमृतलाल नागर। ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, दोनों होगा। कबीर की रचनाओं में किसकी संख्या निम्न में से सबसे अधिक है? साखियों की, पदों की, रमणियों की, अंगों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए साखियों की। H.L. विल्सन ने कबीर साहित्य की वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1603 में। सन 1603 में। अगला प्रश्न, एवलिन अंडरहिल द्वारा रचित पोएम्स ऑफ कबीर में प्रायः किस तरह के कविताओं को सम्मिलित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रहस्य भाव को। कबीर ने रक्त और चित्त का किस रूप में उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय। भ्रमर गीत कविता के आधार पर रासमंडल में किसके साथ श्री कृष्ण नृत्य में भाव विभोर हो जाते हैं? किसके साथ श्री कृष्ण नृत्य में भाव विभोर हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा और गोपियों के साथ। श्री कृष्ण को निम्न में से किसके मिलने से हृदय को पीड़ा और दुख की ज्वाला दूर होती है, यानी दूर होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजवासियों से। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर कृष्ण सदृश रंग रूप बनाकर कौन संदेश देने ब्रज आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी उद्धव। भ्रमर गीत के 100वें पद में गोपियाँ आपस में राधा की वियोगावस्था का वर्णन किस रूप में करती है? कृष्ण विरह में अत्यंत मैली रहने लगी, वह सदैव नीचा मुख किए रहती है, उसके बाल बिखरे रहते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। अयोध्या कांड में सवती भर का क्या अर्थ है? कैद खाना, प्रयोगशाला, सैकड़ों शोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सैकड़ों शोध। अयोध्या कांड में जीवन की कैसी समस्याओं का समाधान मिलता है? मार्मिक, आर्थिक, भौतिक, मानवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्मिक। किस कवि के अनुसार कवितावली भिन्न कालीन कवित तथा अन्य छंदों का एक संग्रह ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र सूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर बताएं कि अब सब उपाय शून्य हो गया है, यह सोचकर कौन रोने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ भी रोने लगा, हनुमान भी रोने लगा और लक्ष्मण भी रोने लगे। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर कवि द्वारा कैसी नाटक की पद्धति का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथा विकास। सरोज स्मृति पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर दें। कथन 1, समापन की स्थिति ठीक उल्टी है, यहाँ निराला का संयम ठहर जाता है। समापन की स्थिति ठीक उल्टी है, दिवंगत कन्या के मर्माहत पिता के रूप में लक्षित होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी विकल्प सी सही। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। श्रद्धा मनु को कैसे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं? आनंदमय, रचनात्मक, सुखमय, दुखमय, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रचनात्मक। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बुद्धिवाद ने सभ्यता को अनुभूति और राग के बिना क्या बना दिया है? उपजाऊ, बंजर, खदार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बंजर बना दिया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कविता में निम्न में से कौन सी भाव है? करुणा और प्रेम,
प्रेम और अहंकार, अहंकार और दया और धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, करुणा और प्रेम। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष कब है? 1932, 1946, 1948, 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1946। कुरुक्षेत्र के युद्ध को कवि ने किस रूप में अंकित किया गया है? अनीति, अत्याचार के रूप, विरोध, सामूहिक विद्रोह और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भाव और विचारों को महत्व दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीकरण, विकल्प सी। समय कम है, अगर आप विस्तारपूर्वक अध्ययन नहीं किए हैं तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बहुत कम समय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है, एक बार जाकर अवश्य देखें। अगर उतना भी समय आपके पास बचा हुआ नहीं है तो डेली जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं आपके लिए, सभी को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आप एक दिन में अगर 2 सेट देखते हैं तो 2 प्रैक्टिस सेट में आपका कम से कम 300 प्रश्न आप देखेंगे, और 300 में आपके बहुत ऐसे प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु कैसे नाटकों के मोह में हैं? भारतीय नाटक, यूरोपीय नाटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नाटक, यूरोपीय नाटक। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर किसकी दुर्दशा की गति पहले अंक में योगी द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भारत। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कुमार गुप्त की पत्नी का क्या नाम था? अनंत देवी, देवकी, मालविका, इनमें से कोई नहीं। तो स्कंदगुप्त नाटक के पात्र में कुमार गुप्त की पत्नी का नाम क्या था? अनंत देवी। भट्टार्क से किसका द्वंद्व युद्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त से। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958 में, लेकिन 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कालिदास को मूर्ख कौन मानता है? दंतुल, अंबिका, आचार्य वररुचि, मातुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातुल। आषाढ़ का एक दिन पाठ के आधार पर बताएं कि अंक 3 में कमरे में कितने बर्तन यानी घड़ा है, जिसे वहाँ पर कुंभ लिखा गया। कुंभ मतलब घड़ा, मिट्टी का घड़ा। कितने रखा गया है आपको बताना है, तो 1, अंत में 1 घड़े बचते हैं। मोहन राकेश की जन्मभूमि कहाँ है? अमृतसर, पंजाब, नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कोटा, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अमृतसर, जो कि पंजाब में है। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि ग्रामेतर कथा के अंतिम मुख्य पात्र कौन है? मिर्ज़ा खुर्शीद, राय साहब, प्रोफेसर मेहता, हौरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा खुर्शीद। गोदान का मुख्य विषय क्या है? भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण समाज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, 1938, 1935, 1945, 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935-36 यानी 36। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसके चरित्र में मेहता को देवत्व की आभा दिखाई देती है? मालती को, धनिया को, झुनिया को, पुनिया को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मालती को। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव के साल भर की कमाई का लेखा जोखा का संबंध किससे है? खम्हार, तहसीलदार, घर, समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खम्हार। महिला आंचल पाठ के आधार पर पंजाबी के गले में कितने इंच की पट्टी लगी रहती है? 4 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 इंच। महिला आंचल पाठ के आधार पर माघ की ठिठुरती हुई मौसम में कौन सी हवा चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पछुआ हवा।
महिला आंचल उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने परिच्छेद यानी भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 23। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली गई थी। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई थी? पूस की रात। मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। यह कथन धिक्कार कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मानी। अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर ना निकाल दूं तो कहना। लांछन कहानी से ली गई यह कथन किसके द्वारा कही गई है? मिस खुर्शीद, मिसेज टंटन, जुगनू और खानसामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मिस खुर्शीद। अगर आप इस इरादे से आए हैं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। यह कथन पंक्ति किस कहानी से ली गई? मनोवृत्ति, दिल की रानी, आखिरी हिला, गीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मनोवृत्ति। ईदगाह पाठ के आधार पर आबिद किसके पिता का नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हामिद के पिता का नाम। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर पंडित अवैधनाथ का कौन सा पुत्र डॉक्टरी पास कर चुका था? दयानाथ, कामतानाथ, उमानाथ, सीतानाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उमानाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध सन 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे, बाद में किस नाम से प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चिंतामणि भाग 1 और 2, जिसे पहले विचार विधि नाम से जाना जाता था। चिंतामणि पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। श्रद्धा भक्ति निबंध में उद्गृत वाक्य मनुष्य विश्व विधान का एक क्या है? बृहद चेतन अंश है, क्षुद्र चेतन अंश है, बृहद अवचेतन अंश है, बृहद चेतन अंश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी क्षुद्र चेतन अंश है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, इसमें अपेक्षित होता है अन्न ग्रहण, बिंब ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ध्वनि ग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंब ग्रहण विकल्प बी। व्यंग्यात्मक व्यक्ति प्रधान निबंधकारों में निम्न में से कौन है? शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, ए और बी दोनों, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 147 का विकल्प सी ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मनुष्य को दुख थोड़ा भी पसंद नहीं है, लेकिन दुख छाया की तरह साथ रहता है। कथन 2, मनुष्य अगर सुखी है तो यह कहीं चला न जाए इसकी चिंता कभी नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कौन सा है। कथन 1 सही है जबकि 2 गलत है। कथन 2 सही है लेकिन 1 गलत है। कथन 1 सही है, तो इसका विकल्प सी ही सही हो जाएगा। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? बेटा, बेटी, बहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटी के लिए कहा है, लेकिन किसने कहा है? उनकी माँ ने। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व नवगीत में सम्मिलित नहीं है? जीवन दर्शन, आत्मनिष्ठा, व्यक्तित्व बोध, प्रतितत्व, परिसंचय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। परीक्षा नज़दीक है, समय का सदुपयोग करें।